नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियां में। आज सुनेंगे आंवला नवमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थीं। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे बहुत दानवीर थे और धनवान भी। उनके पास इतना सोना था कि उनको समेटने के लिए कई नौकर चाकर थे और फिर भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तौलकर धन रखते थे। इसका मतलब यह कि सेठ जी के पास इतना ज्यादा पैसा था कि 7 पुश्तें घर बैठकर ही खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। जो सेठानी जी थी, उनका एक नियम था, वह रोज पूजा करने के बाद एक सोने का आंवला दान देती थी। उसके बाद ही खाना खाती थी। इस तरह बहुत आराम से उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा कि यदि माँ इस तरह रोज सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्यों न माँ से कहा जाए कि वह रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करे। और फिर सभी बहुएं अपनी सास के पास जाकर कहती हैं कि वह सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करे। सेठानी जी उनकी बात मान लेती हैं और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लग जाती हैं। पर कुछ ही दिनों बाद उनकी बहू को सेठानी का वह सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सास को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहू की यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख होता है। इसीलिए वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। चलते चलते जंगल में पहुंचते हैं। उस दिन सेठानी ने आंवला दान भी नहीं किया था और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं, आज मेरे भक्त का मन मुझे ही रखना होगा। जहाँ सेठ जी सो रहे होते हैं वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है और वह जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर गिरे पड़े थे। तब सेठानी जी उन आंवलों में से एक सोने का आंवला दान कर देती हैं और फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाती हैं। वे दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है और अब फिर सेठानी जी एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगता है। इसी कारण से उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते वह सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ सेठानी जी रहते हैं। सेठ जी का भवन निर्माण का काम चल रहा था। उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए उनके यहाँ काम मांगते हैं और वहीं भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है यहाँ की सेठानी जी सोने का आंवला दान करती हैं। यह बात सुनते ही उन्हें लगता है कहीं यह हमारे माँ बाप तो नहीं, पर वह सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वह हमारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनकी बहू और बेटे ने सेठ जी को देख लिया। देखते ही पहचान गए, ये तो हमारे पिताजी हैं। फिर उन सभी ने अपने माँ बाप से जाकर माफी मांगी और कहा कि पिताजी, आपकी ही मेहनत का उस घर में सब कुछ था, हमारा तो कुछ था भी नहीं। आप हमारी वजह से इतना तकलीफ झेल रहे हैं। हमारे मन में धन का लालच आ गया, हमारी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सभी बेटे और बहुओं ने माता पिता से माफी मांगी तो माँ बाप ने उन्हें माफ कर दिया और अपने बच्चों के साथ अपने पुराने घर वापस लौट आए। भगवान की कृपा से उनके यहाँ पहले जैसा फिर से धन धान्य भर गया और सेठानी जी रोज सोने का आंवला दान करने लगी और सब हंसी खुशी अपने घर रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आंवला नवमी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही बहुत सारी कथाओं कहानियों को सुनने और पढ़ने के लिए धार्मिक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।